हम लोग को पता है कि कंपनी वो काम कर रही है कि जिस लायक हम लोग नहीं थे उससे बढ़ करके बहुत बड़े लेवल पे, हाई लेवल पे कंपनी की सोच है। हम लोग तुच्छ हैं, कंपनी की सोच के आगे हम लोग तुच्छ है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत हो गया मीटिंग वीटिंग, अब बहुत हो गया राजनीति, अब बहुत हो गया सिस्टम। 1 महीना पूरी कम्युनिटी साइलेंट बैठे, अब कोई किसी को पैनिक ना करे। रीजन है, इसके भी कारण है, कंपनी भी मजबूर है और हर बात मंच पे नहीं बोला जा सकता है। स्ट्रिक्ट बनिए थोड़ा सा आप लोग, पूरी कम्युनिटी से मैं बोल रहा हूँ, सब लोग स्ट्रिक्ट बनिए, जरूरी है। यही माहौल है, यही समय है, इस समय को, ये फाइनल समय है, फाइनल स्टेज पे आप लोग हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि रिपोर्ट करेंगे, ये करेंगे। रिपोर्ट करके अगर आपने रिपोर्ट कर लिया तो आपने अपना कैरियर खत्म कर लिया, मैं खुल्लम खुल्ला बता रहा हूँ जी। इस सिस्टम पे जिसने रिपोर्ट किया वो अपना कैरियर खत्म कर देंगे। और इस बार कंपनी जाएगी ना तो दोबारा झक मारने नहीं आएगी, फाइनल स्टेज में है कंपनी। और इस तरह की बातें आप लोग, चाहे कोई भी, हम्बल रिक्वेस्ट है, किसी भी मीटिंग में, किसी भी मंच पे निगेटिव बातें नहीं होनी चाहिए किसी भी हालात में, रिपोर्ट नहीं होनी चाहिए किसी भी हालात में। अगर कैरियर को संवारना है तो मैंने एक शब्द बोल दिया कि वेट एंड वॉच करिए पूरे वर्ल्ड, तो करिए आप लोग, फाइनल स्टेज में आप लोग हैं। इस कंपनी में 80 कंट्री के लोग जुड़े हैं, कोई बेताब नहीं है। 2-4 कंट्री को छोड़कर इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश, इन लोगों को छोड़कर कोई बेताब नहीं है। अब कोई ये कहेगा कि नहीं सिर्फ इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश से सिस्टम चल रहा है, तो मैं उनको 5 बार नहीं 10 बार, कई बार दिखा चुका हूँ कि ये कंपनी कहाँ कहाँ से चल रही है, कितनी कंट्रीज में रन कर रही है। तो बार बार बेवकूफी वाली बात ना कोई करे मंचों पे। सीधी सी बात, अगर आपको लोग सुनना पसंद करते हैं तो लोगों को ये बताइए कि भैया आपका कैरियर इन्वेस्टमेंट का क्या है, इन्वेस्टमेंट करके भूल जाइए। 1 महीना और मौज मस्ती कर लीजिए, जैसे 9 महीना 10 महीना 1 साल काटा गया है ना, तो 1 महीने में ना किसी का मतलब वो नहीं हो रहा है। 1 महीना वेट कर लेंगे, सिस्टम कर लेंगे तो बहुत सारी चीजों को बदला जा सकता है, बदलेगा भी। कंपनी कंटिन्यू 3 साल पैसा दी तो एक बार भी किसी को कुछ नहीं बोला। और कंपनी जब बहुत बड़ा करने के लिए ऑडिट और फलाना ढिकाना बहुत सारी चीजों में जब कंपनी एंट्री कर गई, चली गई, और भाई उसका प्रोसेस होता है, आप लोग उसकी जानकारी लीजिए ना। अगर आप जब कोई भी मेरा ही अकाउंट, अगर मैं ऑडिट में, लिस्टिंग में, चाहे किसी चीज में, अगर मैं पहले मैं प्राइवेट था ना, पब्लिक प्राइवेट का मतलब क्या होता है? प्राइवेट का मतलब ये होता है कि प्राइवेट में हम पब्लिकली नहीं होते हैं, और जब पब्लिकली नहीं होते तो गवर्नमेंट की नजर में हम नहीं होते हैं। लेकिन जब कंपनी को पब्लिक करना होता है ना तो गवर्नमेंट की नजर में जाना पड़ता है। तो जब उसमें जाएंगे तो जो सारी प्रक्रिया हम कराएंगे तो हमारा सब कुछ वहां जमा करना पड़ता है, सारा डिटेल वहां देना पड़ता है। तो इसलिए थोड़ा सा आप लोग, बस मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, अभी बोलना नहीं चाहता हूँ मैं बहुत सारी चीजें, बस इतना आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जैसे आप लोग फॉलो करते हैं, मानते हैं, एक चीज को मान लीजिए, पूरे मतलब ये 30 तारीख तक, 30 जुलाई के तक आप लोग साइड रहिए, मैं कुछ नहीं बोलने वाला। आप लोग अपना काम करिए, कंपनी को अपना काम करने दीजिए। बस मैं ये चाहता हूँ, किसी तरह का कोई पैनिक माहौल कोई भी कहीं भी कोई पैदा ना करें, बस।
जब पूरे यूट्यूबर्स वर्ल्ड के पूरे लोग पूरे बहुत सारे लोगों ने कहा कि कंपनी इज नो मोर, खत्म, बिलाल जैसा व्यक्ति उसने बोल दिया कंपनी नहीं है, उसने बोला कि कंपनी नहीं है। लेकिन अगर कंपनी नहीं थी तो ट्रेजर फंड, ट्रेजर एनएफटी, ट्रेजर फंड, ट्यूफ्टी, नोवा, इतने पैटर्न में आने के बाद आपको क्या लगता है नोवा लाने की नौबत पड़ी होती सिस्टम को? नहीं। अगर ट्रेजर एनएफटी में ना जो रिपोर्ट्स पड़े थे ना, रिपोर्ट मारे गए थे, अगर वो नहीं मारा गया तो ट्रेजर एनएफटी उसी नाम से आज चलता सारा सिस्टम। उठाइए ना उसका वहां से उठाइए, क्या बोलते हैं, जब ट्रेजर एनएफटी पे रिपोर्ट मारे लोग बिना सोचे समझे तो कंपनी की मजबूरी हुई, ट्रेजर फंड को उसने हाइड किया क्योंकि ट्रेजर फंड को बचाना था, उसमें वोटिंग राइट्स है, पूरा जीवन का आधार है कंपनी का उसके अंदर, उसको बचाना था, उसने हाइड किया उसको पता चल गया कि ट्रेजर एनएफटी में 3 साल विड्रॉल लेने के बाद अगर पब्लिक ऐसा कर सकती है तो ट्रेजर फंड को तो धज्जियां उड़ा देगी। नोवा लाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन ट्रेजर फंड में ना कंपनी का पूरा जीवन छिपा है, कम्युनिटी का पूरा लाइफ उसमें है, इसलिए उसने नोवा जैसा प्लेटफॉर्म को उसको लाना मजबूरी हो गया। जरूरत नहीं पड़ती, जो फंड में था वही नोवा में आप कर रहे हैं। क्या अलग था, क्या अलग है, आप लोग सोच के देखिए। नोवा में ऐसा क्या नया चीज है? कुछ नहीं है, उसको ट्रेजर फंड को बचाना था, इसके वजह से नोवा आपको दिया सिस्टम ने। अगर ट्रेजर एनएफटी में कम्युनिटी से गलती नहीं हुई थी ना तो ट्रेजर फंड भी नहीं आया होता और ट्रेजर फंड आ सकता था, लेकिन नोवा आने की नौबत नहीं थी, लेकिन मजबूरी हो गई कंपनी चलाने का। ये जो मंच पे आकर के उल्टा सीधा काम करते हैं लोग, जो उल्टा सीधा न्यूज देते हैं, न्यूज बातें बताते हैं, पैनिक कर देते हैं 2 मिनट के अंदर। जिस कंपनियों का किसी से मतलब इस कंपनी से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई रिश्ता नहीं, उसको भी लाके खड़ा कर देते हैं लोग। तो कंपनी को इससे बचना है। सभी लोग यहाँ समझदार, हमारे इस जितने पार्टिसिपेंट बैठे हैं सब लोग समझदार हैं। ये नहीं कोई दूध पीता बच्चा है, कोई 15 साल या 14 साल का बच्चा है, नहीं, सब मैच्योर लोग इस सिस्टम के अंदर हैं। इसमें वही लोग हैं जिनके पास 10,000, 20,000, 50,000 कमाने की क्षमता थी और है। कोई जॉब करके आया, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, कोई बिजनेसमैन था, कोई राजमिस्त्री था, कोई मजदूर था, मतलब वही लोग इसमें एंट्री किए जो लोग काम करते थे, जिन लोगों ने काम करना सीखा है, मेहनत करना सीखा है, वही लोग इसमें एंट्री किए हैं। तो आप लोग सोच के देखिए थोड़ा सा कि ट्रेजर एनएफटी जब चल रही थी, इतना रिपोर्ट पड़ा कि उसका टेलीग्राम रेड कलर का आज भी है, आज भी उस पर रेड स्कैम लिख दिया। ट्रेजर एनएफटी का प्ले स्टोर पे वो भी वहां से धज्जियां उड़ गया। ट्रेजर फंड को इसलिए एक सिस्टम ने बचाया, कंपनी ने ट्रेजर फंड को इसलिए बचाया, उसने प्ले स्टोर से हाइड किया, कोई काम नहीं कराया उसमें। मतलब जो बोलते हैं ना गुर्दा, फेफड़ा, मतलब हार्ट बीट, वो सब ट्रेजर फंड के अंदर है, कम्युनिटी की भी और कंपनी की भी। तो सिर्फ जीवन भर रोने से काम नहीं चलेगा। आप डॉलर में खेल रहे हो, रुपये में नहीं है। आपको लगता है कि रुपये में नहीं है, आपकी रॉन्ग है, गलत है आप लोग। ये बहुत बड़ी कंपनी है और ये डॉलर में आपको लेकर जाना चाहती है, ग्लोबल मार्केट में उतारना चाहती है। इसके पास 2-3 रास्ते थे। इस कंपनी के पास सबसे पहला रास्ता था कि कम्युनिटी, सपोज दैट ग्लोबल मार्केट में अगर इसको 20 अरब रुपये देने थे, ये दे करके लिस्टेड हो जाएगी, मार्केट में आ जाएगी। तो इसके पास 2 ही रास्ते थे,
या तो 60 लाख कम्युनिटी मिल करके अगर 2-2 हजार का फंड उनके वॉलेट में है या 3-3 हजार वॉलेट है, 5-5 हजार वॉलेट है, तो 60 लाख इंटू 5,000 वॉलेट करके वो दिखाती मार्केट में कि मेरे पास तो इतनी बड़ी कम्युनिटी है। अगर एक के पास 5,000, वो 50,000 पैदा कर देगा, और मेरे पास 20 अरब का डॉलर हमारी कम्युनिटी के पास है। एक सिस्टम था उसको ये दिखाने का, लेकिन वहां पर क्या हुआ, 1.25 करोड़ 60 लाख, नोवा में 6 लाख, 6 लाख का बाद 40,000। अब कंपनी क्या करे? क्या इसके पास रास्ता है? तो कंपनी ने भी ठान लिया, इसीलिए उसने ऑप्शन दिया आपको, आपकी इनकम का 70% ग्रोथ कर दिया, यानी कि $100 आपका एक दिन का इनकम है, तो 100 में 70 प्लस आपको दिया, $170 का इनकम दिया कंपनी ने। क्यों? क्योंकि वो आपका वॉलेट को बढ़ाना चाहती है। कंपनी अगर आज चाहे ग्लोबल मार्केट में जाने के लिए, उसके पास इतना फंड है कि पूरे कम्युनिटी के लोगों को, जितने भी 30 से 40 हजार है, वो 10-10 करोड़ का फंड डाल करके लेके चली जाएगी, लेकिन वहां पे वो अनलिस्टेड हो जाएगी, मार्केट से बाहर कर दी जाएगी, उसको 420 घोषित कर दिया जाएगा। तो कंपनी क्या बोली, उसने रास्ता ढूंढा, उसने आपको दिया, ये करिए। मतलब जैसे कहने का मतलब है कि आपको कार चलानी आती है, कैसे साबित करेंगे? या तो आपने सीखा तो वहां पेमेंट किया है, या तो आपने पेमेंट करके गाड़ी खरीद के खुद सीखा है। तो जब आप जाएंगे लाइसेंस बनवाने, तो आप दिखाएंगे कि हाँ मुझे चलाना आता है, मैंने इसे सीखा चाहे इसे सीखा। तो उसी तरह कंपनी अगर डायरेक्ट आपके खाते में डाल देगी, तो कंपनी कल को फ्रॉड घोषित हो जाएगी ग्लोबल मार्केट में। तो कंपनी ने सोचा कि 70% हम जैसे बेनिफिट के आधार पे मैं आपको दे देता हूँ। उसने प्रयास किया, आपके बिना टीम का, विदाउट 6 लेवल अचीव करने के लिए फंड से आपको दे दिया स्कीम। 6 लेवल तक जाइए, 50,000 रखिए, और रोज आप वो क्या बोलते हैं, रिजर्व करिए, अपने फंड को बढ़ाइए, लेवल को, सिस्टम को बढ़ाइए। ग्रोथ फाइनेंस जैसा आपको स्कीम दिया, 90 दिन में 1,000 दिया, जिन्होंने 600 के लिए तो उनको 10,000 दिया। क्या जरूरत थी कंपनी को? इन कंपनी ने वो दिखा रहे कि ये लोग तो इनकम करके आ रहे हैं, हमारे पार्टनर हैं, ये इनकम करके आएंगे मार्केट में, मैं नहीं दिया हूँ, ये खुद के इनकम से आ रहे हैं, इनके पास इतनी क्षमता है। शेष लोग जो बचे हैं, तो कंपनी के एक ही विचार है कि मेरे पास जो बचे हैं उन्हीं को, उसके पास 2 रास्ता था, 20 अरब रुपया उसको जमा करना है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हो सकता है उससे ज्यादा हो चाहे कम हो, 20 अरब रुपया उसको देना है, या तो 60 लाख कम्युनिटी मिला करके और सबका पैसा इंक्लूड कर करके मार्केट में जा सकती थी, लेकिन 60 लाख है नहीं। अब उसके पास दूसरा रास्ता ही बचा है कि जो कम्युनिटी उसके पास है, उसके फंड को इतना बढ़ा दे कि बढ़ाने के बाद वो 20 अरब मैनेज हो जाए। तो मार्केट को क्या चाहिए? मार्केट में जाने के लिए 2 लोग हों, चाहे 2,000 लोग हों, चाहे 2 लाख लोग हों, चाहे 2 करोड़ लोग हों, लेकिन मार्केट किससे चलता है? फंड से चलता है। फंड दिखना चाहिए। सब्जी मंडी में अगर जो बिजनेस करने जाएगा, तो अगर होलसेल में उसका सामान लेना, तो मार्केट में पैसा लेकर जाएगा सब्जी मंडी के अंदर। लेकिन अगर मतलब 100 लोग जाते हैं, अगर वहां 300 लोग पहुंच जाए बिना पैसे का, तो क्या करेंगे? लूटने का वहां अधिकार नहीं है कि लूट पाएंगे, उनकी क्षमता नहीं है। तो विदाउट पेमेंट का उनको क्या लेकर के आएंगे? बस कुछ नहीं लेकर आएंगे, खाली हाथ आएंगे, सिर्फ जाएंगे और आएंगे। तो कंपनी के पास लास्ट ऑप्शन क्या बच्चा कि जो कम्युनिटी है, जो एक्टिव है, ला उनका फंड बढ़ाओ। वो जिस दिन कवर कर लेगी, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन के अंदर जैसे ही कवर वो करेगी ना अपने सिस्टम को, वो आएगी। और फाइनली मैं बता रहा हूँ, आप लोग इस मन से ऐलान कर रहा हूँ कि नेक्स्ट जिन लोग, अब तक कंपनी ने पूरा वेट किया, आपको क्यों दिया, बोला कि 60 से आप एक्टिवेशन करिए, नहीं, बहुत सारे लोगों ने किया, बहुत सारे लोगों ने नहीं किया। लास्ट में कंपनी इतना नीचे आई, 36 का ऑफर की सबको, फिर भी लोग नहीं आए। ये माहौल जानते हैं कैसा इस समय दौर चल रहा है कंपनी और कम्युनिटी के बीच में? जैसे राधेश्याम सर, हम आपको मान रहे हैं, बहुत आपका इज्जत कर रहे हैं,
आप किसी बात से मुझसे नाराज हो गए। और मैं आपको लास्ट स्टेज तक मैं प्रयास कर रहा हूँ कि राधेश्याम भैया आइए मेरे घर में आइए, लेकिन आप मेरे दरवाजे के बाहर खड़े हैं लेकिन आना नहीं चाह रहे हैं। आपको एकदम घुमा रहे कि नहीं मैं नहीं आऊंगा जब तक तुम मेरा पैर नहीं छू दोगे, मतलब पैर का मेरा पंजा नहीं छुओगे। पंजा का मतलब अंगूठा पे अगर तुम्हारी उंगली टच करके और झुक करके माफी नहीं मांगोगे कि भैया हमसे गलती हो गई, तो तब तक मैं नहीं आऊंगा। लेकिन फिर भी मैं आपके घुटनों को छू दिया, घुटने को छू रहा हूँ, फिर भी आप नहीं मान रहे। नहीं, आपका जिद है कि पंजा छुओ, उंगली अंगूठा उस पे सर रखो अपना, तो मुझे कितना हर्ट होगा, मुझे भी हर्ट होगा। मैंने आपके पांव ही छुए हैं, आपके घुटने को मैंने छुआ ना। आपसे मैं बोल रहा हूँ ना कि सर घर में आइए, लेकिन आप एंट्री नहीं कर रहे हैं। आपका जिद है कि नहीं इसने तो घुटना छुआ मेरा, ये मेरा उंगली छू नहीं रहा है, जब तक छुएगा हम जाएंगे नहीं। तो जब आप नहीं जाएंगे तो उसके बाद अगर मेरे मन में अगर कोई चीज अगर आ गया फिर आप भाड़ में जाइए ना, क्या मतलब है? फोन करो, कुछ नहीं है, जाइए आपको जहां जाना है। वही नौबत कंपनी करेगी कि आज तक कंपनी ने हर तरह से गाइड किया, हर तरह से ये झुक गई कंपनी। 36 में ये 36 उनके लिए नहीं था कि जो नोवा में एंट्री कर गए थे। नहीं नहीं, कंपनी ने इसीलिए दो बात बोला आपको कि अगर नोवा वालों को क्या बोला, जो नोवा में $60 से डिपॉजिट कर चुके थे, उनको क्या बोला कंपनी ने कि अगर यदि आप $60 से फिर अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं, अगर देखिए जो लोग बेवजह का वीडियो चालू करेंगे तो मैं अभी रिमूव कर दूंगा। कंपनी ने मेरी बात कट जाती है, पता नहीं क्या है लोग। मैं क्या बोल रहा था सर? दोबारा एक्टिव करने के लिए जो $36 से बोली थी। हाँ, कंपनी $36 जो उसने बोला था आप लोगों को, वो अपना स्तर क्यों गिराया? लेकिन देखिए जब मैं क्या बोलने वाला था यार, ये लोग ना कम्युनिटी के लोग माइक सबका ऑफ कर दिया करिए सर, किसी को एंट्री मत करिए जब मैं बोलूं तो। सर $36 उन लोगों के लिए था जो नहीं आए थे अभी तक, जिन्होंने नोवा में एक्टिव कर लिया था, वो उनके लिए नहीं था। हाँ, कंपनी ने एक मिनट और मीटिंग कर लें उसके बाद। देखिए दोस्तों, कंपनी वहां पे जब क्यों, हाँ नोटिफिकेशन में आपको क्यों बताया, नोवा वालों को बताया था कि अगर यदि आप इवेंट में भाग लेना चाहते हैं तो आगे प्रोसेस में आने के लिए आपको $60 देने पड़ेंगे, डाल करके आप आगे रिजर्व कर सकते हैं, इवेंट में भाग ले सकते हैं। अगर यदि आप नहीं लेते हैं तो आप वेट करिए, लिस्टिंग के बाद आप फिर आपका अकाउंट नॉर्मल हो जाएगा। ये किसके लिए था? ये उनके लिए था जो लोग नोवा में एंट्री कर चुके थे, चाहे न्यू अकाउंट का चाहे ट्रेजर फंड के अकाउंट का। लेकिन ट्रेजर ये जो 36 लास्ट ऑप्शन दिया था ना कंपनी ने, ये नोवा में जो एंट्री करते उनके लिए नहीं है। वो आना चाहे तो आए, नहीं आना चाहे कोई बात नहीं, वो पड़े रहे। कंपनी उनके साथ है और वो कंपनी के साथ है। ये 36 सिस्टम में वो झुका, घुटना उसने छुआ कि जो लोग दरवाजे के अंदर नहीं घुस रहे हैं वो लोग एंट्री कर जाए। अगर वो एंट्री नहीं कर रहे हैं तो इसने ठान लिया कि जो लोग एंट्री कर चुके हैं, चाहे उनका रिजर्व हो रहा है चाहे नहीं हो रहा है, लेकिन वो ठान लिया कि मैं इनको रिवॉर्ड और अन्य चीजों से इसमें इतना फंड बढ़ा देंगे कि इनका फंड बढ़ा करके हम लेके चले जाएंगे ग्लोबल मार्केट में। और जिस दिन ग्लोबल मार्केट में गया दोस्तों, इतना याद रखिएगा
कि चाहे किसी का कितना बड़ा भी फंड हो, चाहे वो अपने आप को तुरंत खा हो, चाहे दुनिया कुछ भी हो, अगर उन्होंने फंड से अगर नोवा में एंट्री नहीं किया है और नहीं कर पाए ना, तो खत्म है उनकी कहानी। दिमाग से निकाल दीजिए कि कंपनी उनको लेकर आएगी, नहीं। जो बहुत झुकता है ना, बहुत झुकता है, एक बार नहीं 10 बार झुकता है, 15 बार झुकता है, 20 बार झुकता है। जब उसका मन, जब उसको कह देता ना, यार तू तो खुद हरामी है, तू खुद दुष्ट है, तू इतना झुका, 20 बार झुका, वो नहीं आए, 30 बार झुका, तू नहीं आए, उनको लात मार। वो स्थिति होने वाली है सिस्टम के अंदर। इस तरह की बातें, ग्लोबल मार्केट होता क्या है, ग्लोबल मार्केट में क्या चाहिए, नई जानकारी। सिर्फ स्टोरी क्यों सुनाते हैं आप लोग, सब लोग बैठ के मंचों पे? स्टोरी से क्या होता है? कंपनी चलेगी, आप खुद नहीं चल पाएंगे स्टोरी से। नियम को समझिए, सिस्टम को समझिए कि रूल क्या होता है, रेगुलेशन क्या होता है। कंपनी को भागना था तो क्यों नहीं भाग गई? 2024-25 में बड़ा कांड कर दी होती। 3 साल में जितना उसने कमाया होगा ना, अगर $1000 करोड़ कमाया होगा ना, तो ट्रेजर फंड में आपको चूतिया बना करके ट्यूफ्टी के नाम पे और ब्लॉकचेन के नाम पे ना कम से कम 4000 करोड़ 5000 करोड़ लेके चली गई होती। अब दिए होते हैं, यही पब्लिक दी होती, नहीं गई कंपनी ना। हाँ, जब फाइनल मोड में है तो आप इतने समझदार हो करके रिपोर्ट मारिए। मतलब कुल्हाड़ी पैर पर नहीं, आप कुल्हाड़ी पे पैर मारने की बात कर रहे हैं, सोच रहे हैं, आपके माइंड में चल रहा है। जब जरूरत थी ना, किसी ने नहीं सुना, किसी ने नहीं समझा, लेकिन आज जरूरत नहीं है तो आप कुल्हाड़ी पे पैर मारने की सोच रहे हो। क्या मांग रहे हो कंपनी से, क्या डिमांड कर रहे हो? कुछ नहीं कर पा रहे हो आप। आपने खुद को कैपेबल नहीं बनाया। आपको 2 करोड़ 5 करोड़ मिल जाए, आप बचा नहीं पाओगे। कंपनी की तरफ से अगर आपका $5 लाख मिस होगा ना, तो कंपनी से सिर्फ $5 लाख होगा। लेकिन इंडिया के अंदर आपका 5 करोड़ जाएगा, हार्ट अटैक करोगे, मर जाओगे आप। हाँ यार, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत का है डाक बोझ है पहुंच तो अपने तिरक के सुबह हम लोग क्यों आए हैं? हम लोग को कंपनी ने चूज नहीं किया है, काम। हाँ, हमें कंपनी ने तैनात नहीं किया, चूज नहीं किया, मुझे उसने जिम्मेदारी नहीं दिया है, उससे मुझे कुछ मिल रहा है। लेकिन इसका जो मतलब जो कार्य है ना, जो कार्य विधि है, जो इसका फ्यूचर है, जो विजन है, ऐसा नहीं कि इसने सिर्फ लिख दिया है, नहीं, इसने किया भी है, हो भी रहा है, दिख भी रहा है। मैंने आप लोगों को दिखाया भी है, लाइव प्रूफ भी मैंने दिखाया है, बहुत सारी चीजें मैंने दिखाई है। देखने के बाद आप कहेंगे कि कंपनी स्कैम कर गई, भाग गई, इसको रिपोर्ट मारो, ये करो यार, तो कितना बेवकूफी की भी हद होती है दोस्तों। बेवकूफी की भी एक हद होती है, एक सीमा होती है। 3 साल कंटिन्यू लोगों ने करोड़पति बना, तब किसी ने सवाल नहीं किया। आज कंपनी को जब बहुत बड़ा करना है, उसके पास काम क्या है, कितना काम है, अब सोच के देखो। एस्पेक्ट लिस्टिंग, एक्सचेंज लिस्टिंग, इकोसिस्टम, यूज केस, आईपीओ लिस्टिंग, अब तो इसके पास बड़ा काम है ना। टाइम नहीं लगेगा, जब हम आ रहे हैं मतलब ऐसे चुटकी बजाए हो गया काम। नहीं, गलती आपकी नहीं है, गलती बस आपके दिमाग में इतना हो गया है कि आपको फंड दिख रहा है और कंपनी नहीं दे रही है। मामा कल के अभी प्रॉब्लम यहाँ से है। अगर आपका दिमाग जिस दिन मान जाएगा कि चलो यार मैंने 10-20 हजार रुपया मैंने वो क्या बोलते हैं कि मैंने कहीं इन्वेस्टमेंट कर दिया, छोड़ दिया, सहारा जैसा कंपनी आया था, इसमें लगा दिया, ये 10 साल में मुझे 1 लाख रुपया देगा। अगर ये चीज आपके माइंड ने अगर मान लिया
तो दोस्तों ये वही 10,000 रुपया आपके लिए 10 करोड़ बन जाएगा। बस पेशेंस रख लीजिए आप लोग। मैं फिर बोल रहा हूँ कि अगर कंपनी को भागना होगा तो भाग जाएगा। अब तब तक कोई एक्शन मत लीजिए जब तक इसका वेबसाइट क्लोज नहीं हो जाता है। कोई फायदा नहीं होगा। 2024 में 25 में लोगों ने इस पर रिपोर्ट मार के देखा, लेकिन कंपनी को काम करना था तभी आई। इसको आने की जरूरत नहीं थी, आवश्यकता नहीं थी। कंपनी को आने की आवश्यकता नहीं थी। इसलिए आप लोग किसी भी हालत में वेट कर लीजिए ना। क्या जाता है 15-20 दिन में, क्या जाता है? सालों साल आप लोगों ने इसी फंड को लेकर के, इसी कंपनी को लेकर के एक अच्छा मान करके आप लोगों ने इसका साथ दिया है। 1 मंथ और मानिए ना सर, क्या नुकसान हो जाएगा आपका? जब विड्रॉल चल रहे थे, कंपनी जब विड्रॉल दे रही थी तो एक बार भी कंपनी के बारे में कोई कंप्लेन नहीं था। कितनी खुशी का माहौल था। हम कह रहे हैं कि आप लोग कुछ दिन और वेट कर लीजिए, और करके तो देखिए। आप लोग करने में क्या बुराई है? सीधी सी सिंपल बात बता रहा हूँ। ग्लोबल मार्केट में कंपनी जा रही है। ग्लोबल मार्केट में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, किसी भी मार्केट में छोड़ दी, सब्जी मंडी में अगर आप जा रहे हैं ना बिजनेस करने के लिए, तो पैसा चाहिए, पैसा। और आप अपनी हैसियत के अनुसार, आपकी जितनी बड़ी दुकान है उस हिसाब से बजट लेके मार्केट में बैठना पड़ेगा, तब बिजनेस कर पाएंगे आप। तो ग्लोबल मार्केट में जाने के लिए इसको क्या चाहिए? एसेट चाहिए। और एसेट के साथ साथ क्या चाहिए? इसके साथ जो भी इसके कम्युनिटी के अंदर है उनके पास फंड दिखना चाहिए। कंपनी के पास तो पूरी कंपनी को आज पूरी कम्युनिटी को देकर के वो छुटकारा ले ले। आपको पार्टनर किस भी आपके दिखाएगी कि आप $5,000 आपके पास है, $2,000 है। $5,000 है अगर आपके पास है तो आप इंडिया में 5 लाख का मालिक हो, लेकिन वहां के लिए 5,000 है आपके लिए ग्लोबल मार्केट में। पौधा आपका कब बढ़ेगा? जब आपके पास 10 लाख, 20 लाख, 10 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 25 लाख, $30 लाख रहेगा ना, तब आपका पौधा बनेगा वहाँ पे। तब ग्लोबल मार्केट के लिए लायक हम लोग होंगे। आप इंडिया के अंदर बिजनेस नहीं कर रहे हो। आप इंडिया के अंदर बिजनेस नहीं करने बैठे हो। ये जो आपका बिजनेस है ना, ये ग्लोबल मार्केट है, पूरे वर्ल्ड, वहां पे आप जा रहे हो। लेकिन आपने सोच क्या बना रखी है? यार मेरे अकाउंट में $50,000, 50 लाख रुपया है। अरे दिमाग से निकाल दीजिए, वो 50,000 के बराबर है। जिस डॉलर को लेकर के आप सोच रहे हो ना कि 50 लाख रुपया है, अब जाओ उस कंट्री में शिपर का काम करो, उतनी आपको पर मंथ की सैलरी मिलेगी। और यही $50,000 को लेकर के आप जाओ अमेरिका में, जापान में, किसी भी कंट्री में जाओ घूमने के पर्पज से। 10 दिन नहीं लगेंगे, $50,000 खत्म करना पड़ेगा आपको, या तो घर भागना पड़ेगा वहां से। इस चीज को क्यों नहीं आप लोग समझ रहे हैं? ये जो एसेट आप लोग को दिख रहा है ना 50,000, तो ये मान के चले कि इंडिया के अंदर है, तो उसके लिए बेताब मत होइए। उसके लिए पैनिक मत बनिए, बनाइए माहौल को, काम करिए। ये कंपनी को सोच लीजिए कि अब कंपनी, ये कंपनी सारा सब कुछ आप लोगों ने किया, बहुत सहयोग किया है कंपनी का, हमने भी किया, सब लोगों ने किया है। हम नहीं, ये हमको बताओ सोशल मीडिया पे जैसे कोई भी चीज है, आज कंपनी उस स्टेज तक पहुंच गई है जहाँ से इसने सब कुछ दे रखा है, कोई दूसरे के बाद, वहाँ के गवर्नमेंट को, वहाँ के सारे लोगों को। एक मिनट, बस इसके पास वही फाइनल है आपका 180 डेज, आपका ग्रोथ फाइनेंस, आपका रिजर्व, आपका ग्रोथ अर्न USDT,
स्वतंत्र सबूत का है ये कुछ ऐसी चीजें हैं, इन सबको मिला करके क्या सकते जैसे ही फंड थोड़ा सा बढ़ेगा सिस्टम के अंदर ना, इस कम्युनिटी के अंदर सारा काम होते हुए दिखाए। फाइनल स्टेज में है कंपनी। अगर आप लोग यहाँ गलती करते हैं तो करिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं खुल्लम खुल्ला बोल रहा हूँ कि अगर इस कंपनी पे अगर अब इस तरह की चलेगा बहुत कोई घटना हुई फाइनल स्टेज में और ये कंपनी इस बार गई रिपोर्ट के कारण, किसी भी कारण ये लाइफ में वापस नहीं आएगी, अपना सब कुछ वहां से क्लोज करके, इसका क्या जाएगा? इसका अकाउंट सिर्फ वहां सीज है ना, अकाउंट पे इसके रोक है ना, जो एसेट उस पर रोक है। एक शब्द लिखेगी कि अब मुझे मेरी कम्युनिटी पूरी नहीं हो पाई, मेरा कमिटमेंट पूरा नहीं हो पाया, तो इसका सब कुछ वापस हो जाएगा। ये अपना सारा फंड लेकर आएगी, दूसरे बिजनेस में आ जाएगी। आप क्या करोगे? घंटा उखाड़ोगे, भटकेंगे इसी तरह मरी हुई आत्मा की तरह सब लोग। इसीलिए गलतियां मत करिए, मानिए 1 महीना 2 महीना एकदम छोड़ देना। अब इसको कुछ नहीं करना, हम लोग को देखना ही नहीं है। हमारी और सभी लोग की अगर किस्मत बढ़िया रहा, अच्छा रहा और ये कंपनी कोई दाग धब्बा नहीं लगा और कंपनी सही सलामत ग्लोबल मार्केट में अगर अपने आप को रजिस्टर्ड करा करके अगर आ गई ना दोस्तों, फिर आप लोग देखिएगा आपका इतिहास और आपका जीवन, आपका क्या चीज बदल जाएगा। लेकिन अगर नहीं भी आती है तो जाए, क्या जाता है? कुछ नहीं। लेकिन इसके एक नहीं 70% चीजें हम लोग देखे हैं, सब कुछ। जैसे इसका दाव सिस्टम के लिए क्या क्या चाहिए सब कुछ इसने एक्टिवेट किया, तैयार किया। आप लोगों ने किया, इसने मेहनत किया, हमने मेहनत किया। वोटिंग राइट्स हम लोगों ने तैयार किया, माइनिंग किया। टीएफटी हम लोग के मार्केट में अगर ये कंपनी को इतनी लाभ रही होती है तो मैं फिर बोल रहा हूँ कि अप्रैल के महीने में कम से कम 20 एक्सचेंज पे लिस्ट होकर आई होती और आज ये करोड़ों अरबों रुपये कमा कमा निकल गई होती। लेकिन आज तक एक बैंक स्टॉक छोड़ करके दूसरे एक्सचेंज पे कंपनी है ही नहीं है, हमारा टोकन है ही नहीं है। क्या लग रहा है कि इतनी बड़ी संस्था और इतनी बड़ी कंपनी बेवकूफ है? वो पढ़ा लिखा नहीं है। जो इसने इसका निर्माण कर रहा है ना, जो इसको बिल्ड कर रहा है ना, वो हेड ब्लॉकचेन इंजीनियर है और सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। हमारी और आपकी सोच के बहुत बाहर है वो। आप लोग को सारा प्रमाण देने के बाद, समझाने के बाद भी आप लोग बेवकूफी करते फिरते हैं मंचों पे। सब लोग जो चीज नहीं कहने चाहिए उसको आप अपना, मतलब क्या है, क्या जानकारी आपके पास, क्या नॉलेज है, कितना नॉलेज आप रखते हो? जब उठते हो तो कहते हो कि ये है, वैसा है, कंपनी को ऐसा करना चाहिए। भीख मांग रहे हो आप या कंपनी भीख मांग रही है? कंपनी आपको अरबों खरबों देना चाहती है अपने सिस्टम के आधार पे और आप $100-200 के पीछे पड़े हो। अरे छोड़ दो ना 2 महीना। हमारी किस्मत रहेगी तो आएगी तो हम अरबों में खेलेंगे। अगर किस्मत नहीं रही, अगर कंपनी गई तो गई। उसने भी प्रयास किया, हमने भी किया, बात खत्म। लेकिन जो चीज इजली हो रहा है, होने की संभावनाएं दिख रही है, जब जब काम होने वाला रहता है तो तुम लोग बंदूक लेकर के बॉर्डर पे खड़े हो जाते हो। उड़ा देना उसको, चीर फाड़ देना। यार इसके पहले सब लोगों ने करके देखा। ट्रेजर एनएफटी में मारा आप लोगों ने रिपोर्ट। क्या कंपनी नहीं है आपके बीच में? टेलीग्राम बंद हो गया, कितने टेलीग्राम चेंज किए कंपनी ने। अगर इसको स्कैम करना होता, भागना होता, फ्रॉड करना होता ना, तो मतलब क्या मैं आप लोग को बताऊं, कैसे समझाऊं आप लोगों को मैं? समझते नहीं आप लोग। मजाक बना रखा आप लोगों ने हम जैसे लोगों का। इतना मतलब चाहते हो कि मैं सब कुछ नंगा कर दूं, यानी कि जो चीज अभी छिपाना है, छिपना है, किनसे? सिर्फ स्कैमर से, कंपटीटर से। वो सब छिपाना है तो उसको छिपाए नहीं। मतलब तुम सुनना चाहते आप लोग मंच पे हमें एक एक चीज बात बताएं। मतलब कह रहा हूँ कि यार वेट कर लो, नहीं कर रहे हो आप लोग। स्टार्ट है मंचों पे वेट करके रोना। क्या कर लेंगे उससे? किसका भला कर लेंगे? खुद का नहीं कर पाओगे आप, दूसरे की बात छोड़ दो। मंचों पे बैठ कर आप लोग सुनाते हो कंपनी ऐसा वैसा फलाना ढिंकाना, तुम खुद के भला नहीं कर पाओगे। पब्लिक के कहां से तुम अब कर पाओगे?
यहाँ पे लोग बैठे हैं शिकार करने के लिए, साथ देने के लिए कोई नहीं बैठा है बंदा। गलत बता करके, सिस्टम बता करके आओ यार, मैं बहुत हीरो हो गया, हीरो बनने के बाद मैं आपको वो बताएंगे कि यार छोड़ो हटाओ, मैं तो बहुत परेशान था, इस कंपनी में मैंने ज्वाइन किया, मैंने इतना लगाया, देखो मेरा इतना आ रहा है। वो क्यों बोलते हैं शिकार करना है आपका? सब लोग शिकार हो जाओगे, मारे जाओगे। भाई बचना है, इज्जत कर लो आप समय का, और सामने जो दिख रहा है ना एक्टिविटी, उसका आप समझो। 2 दिन 4 दिन 20 दिन 1 महीना 2 महीना वेट कर लो आप लोग। कोई कमी नहीं है कंपनी के अंदर, कोई गड़बड़ी नहीं है, सब कुछ सही चल रहा है। इसकी सोच सही है, सही दिशा में सोच रही, सही दिशा में काम भी कर रही है। इशारा को आप लोग समझो। स्कैमर हमारे और आपके बीच में बैठे हैं, हर बात खुलवाना चाहते हैं और हर बात खुलेगा नहीं, और आशीष की जबान से तो बिल्कुल नहीं खुलेगा ना, याद रखिए आप लोग, नहीं खोल सकता कोई। जी सर। हेलो जी जी सर, आपके बातों से मैं सहमत हूँ और आपसे ही मैं सीख करके यहाँ पहुँचा हूँ। मेरा कहना यही था कि कंपनी ने जो बोला था, हमारा जो लोग फंड था उसका 20% वो सब सुनिए, आपको सब देगी कंपनी। सुनिए, कंपनी आपको सब देगी। क्या कंपनी ने? नहीं रुकिए 1 मिनट, आपसे मैं पूछ रहा हूँ। आप बताइए राधेश्याम गुप्ता सर, आप बताइएगा, बुरा मत मानिएगा, आपकी टीम कितनी है? मेरी टीम कुछ भी नहीं है सर, मेरी टीम बस 10 लोगों की है और 2 से एक्टिव है। 10 लोगों की है, सब लोग एक्टिव हैं? सब एक्टिव है। मतलब कि आपकी ज्वाइनिंग कब की है? हमारे साथ एनएफटी की है। हाँ? एनएफटी का ज्वाइनिंग है। मतलब किस सन में? 2021, 22, 23, 24, 25 कब में? 24 का। 24 में किस महीने में? ये तो लगभग नवंबर या दिसंबर ऐसा कुछ है, बराबर याद नहीं मेरे को, ना मैं देख पाया। मैं सर यही कहना चाहता हूँ, जानते प्रॉब्लम क्या है? यही है यहाँ पे। मेरी बात सुन लीजिए सर, मेरी बात सुन लीजिए, मत कुछ कहिए आप। मैं सुना हूँ आप लोग की बात, सब लोग की। मैं क्या कह रहा हूँ उसको सुनिए आप। यहाँ पे जब कंपनी ने बोला कि जिनके टीम 100 लोगों की है, 200 लोगों की, आप एक्टिव करिए, आप करा पाए? नहीं करा पाए। वहाँ कंपनी को जरूरत थी, नीड थी, नहीं करा पाए। तो जब आप नहीं करा पाए तो कंपनी भी तो अपने हिसाब से काम करेगी ना। उसको भागना होता है तो 2024 में 25 में लीक पढ़ करके ना आपको एकदम, मतलब क्या बोलते हैं उसको, एक बोरे में भर के पटक पटक के मारती हो, निकल लेती हो। लेकिन वो नहीं किया, सिस्टम ने नहीं किया उस चीज को। इसका रीजन क्या था? आज हम सवाल पे सवाल कर रहे हैं। हम लोगों ने तो कुछ भी नहीं निभाया कंपनी की तरफ से, कंपनी का कुछ भी नहीं किया। हम लोगों ने क्या किया कि भाई सिस्टम की जो मांग थी हम लोगों ने उसको पूरा किया, और सिस्टम की मांग थी ये जो $60 डाल के नोवा में हम लोग को घूमना पड़ रहा है ना सब लोगों को, इसकी जरूरत नहीं पड़ी होती अगर हमारी कम्युनिटी और ये लीडर्स, जो बड़े बड़े लीडर जिन लोगों ने करोड़ों को कमाया ना, अगर वो लोग अपनी अपनी टीम को सजा के रखे होते ना सिस्टम से, तो आज ये नौबत नहीं आई होती सिस्टम के अंदर। और ये इतिहास को खोल करके देखिए, पन्नों को समझ में आ जाएगा। इसने कोई कसर नहीं छोड़ा लोगों को करोड़पति बनाने में, लेकिन इसको जमीनी स्तर पर लाने के लिए इस कम्युनिटी ने कोई कसर नहीं छोड़ा। ये भी मजबूर है, राधेश्याम भैया मजबूर है। जहाँ ये इसने ख्वाब देखा था कि हम 60 लाख लोगों के साथ काम करेंगे, आज वो 20,000 के लोगों के साथ काम करने के लिए मजबूर हो गई कंपनी। ये बहुत बड़ा रीजन है, ये बहुत बड़ी कमी है। हम लोग को समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा इस चीज को कि हम लोग को क्या करना चाहिए,
यार क्या जा रहा है आप लोगों को? मैं कितने दिन से कह रहा हूँ कि भाई चलो ठीक है, लक की बात कर रहा हूँ कि हमारा और आपका लक बेस्ट है, वेट कर लेते हैं दोनों लोग, भाई लोग मिलके हम लोग वेट करते हैं यार 2 महीना एकदम शांत, खाओ पियो मस्त रहो, गाना गाओ, भूल जाओ, और सुबह उठो, अपने वेबसाइट को ओपन करो, नोवा को रिजर्व करो। जिनका नोट 1 आता है कोई बात, लेकिन नोट 1 पे ही करें, जिनका जो लेवल है उसी लेवल पे आप रिजर्व करें। करने के बाद फिर हो जाइए, अगर आपका दिल नहीं मानता किसी और काम में आप लग जाइए, उस काम को करिए बेहतर तरीके से। करने के बाद भूल जाइए सिर्फ 2 महीने के लिए सिस्टम को, देखिए ना क्या मजा होने वाला है। कंपनी बहुत बड़ी सोच बना के चल रही है सर, अगर इसको भागना होता कब की भाग जाती, लेकिन आज वो उस स्तर पे आ गई है कि मेरे पास 20,000 लोग होंगे, इनको मैं पार्टनर बनाऊंगा और उसको उस लेवल पे ले जा करके, अब बाकी सब लोगों को ऐसे लात मारेगी ना, लोग पागल बन के रोएंगे। उनको लगेगा जब 20,000 लोगों को ये 20 करोड़ 20 लाख लोग देखेंगे ना कि अरे साला इस सिस्टम में मैं भी था, उनको झटके लगेंगे। और आप लोग को लगता है कि कंपनी को रिपोर्ट मार देंगे आपका विड्रॉल मिल जाएगा, आप लोग जंग जीत जाएंगे, तो भाई जीतिए। आप लोग के सामने दोनों रास्ते हैं। मैं कह रहा हूँ मैं ट्रेडर हूँ, मेरा कुछ नहीं जाएगा, कंपनी खत्म तो खत्म, मैं कल 1-2 लाख रुपए लेके बैठूंगा और पर डे का मैं कुछ ना कुछ बना दूंगा अच्छा खासा, लेकिन कंपनी का भी कुछ नहीं जाएगा। वो अपना सारा ऑडिट फाडिट कैंसिल कराएगी और अपना सारा पेपर लेकर के बाहर निकल लेगी और सारा फंड उसके पास चलाएगा। वो दूसरा कंपनी ओपन करके फिर दूसरे स्तर से काम करेगी, दूसरे नाम से करेगी, आप कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन जो आज बिना सोचे समझे रिपोर्ट करेंगे, सिस्टम करेंगे, फलाना ढिकाना करेंगे, आज उसको रिजर्व की जरूरत है, रिजर्वेशन की आज जरूरत है। जब बंद करने था तो लोगों ने नहीं बंद किया, लेकिन आज जब रिजर्वेशन की जरूरत है, फंड को बढ़ाने की जरूरत है, तो क्या बातें चल रही हैं? रिजर्व बंद करो, फलाना ढिकाना करो, करिए, देखिए किसका नुकसान होता है। कौन सा तीर आप लोग मार लेते हैं सब लोग, कौन सा जंग जीत लेते हैं, पता चल जाएगा सब लोगों को। दोस्तों देखिए 2-4 बातें बोल रहा हूँ, सिर्फ 1-1.5 महीने के लिए आप लोग भूल जाइए, ना कोई रिपोर्ट, ना कोई ब्लेम, ना किसी से कोई गलत बात, ना ऊंच नीच की बात, कुछ ना, भाईचारा रखिए, प्रेम रखिए, आइए मीटिंग में बैठिए, एक दूसरे का हाल चाल लीजिए, रिजर्व करते रहिए, लॉगिंग करते रहिए, एक्टिविटी करते रहिए, बस 1-1.5 महीना कर लीजिए, सब कुछ पिक्चर आप लोग